भागवत का अधिकारी कौन है? बोले भागवत का अधिकारी वही है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति हो जाती है उसी का हृदय किसी परिस्थिति में समरूप रहता है। जैसे गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सबको हम एक शब्द में जानवर कह देते हैं, परंतु जब मानवों की बात आती है तो हम सबको एक शब्द में मानव नहीं कहते। हम कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये बहन का बेटा है। जिस दिन ये हमारे मन में भाव आ जाए कि ये सब मानव हैं, समझ जाइए हम समरूप हो गए। पर ये होता नहीं है। ये कब होगा? जब हृदय में भक्ति आएगी, बुद्धि में ज्ञान आएगा और मन में वैराग्य आएगा। और जब तक ये तीनों की स्थापना हमारे भीतर नहीं हुई तब तक हम संपूर्ण रूप से भागवत के अधिकारी नहीं हो पाए। हम अपने को भी कहते हैं अगर ये तीनों नहीं आए तो हम कह बढ़िया सकते हैं, आप सुन बढ़िया सकते हो, परंतु अगर हमसे जिस दिन हाथ में गंगाजल देके पूछा जाए महाराज जी जो 4 घंटा बोल रहे हो अपने जीवन में कितना करते हो, तो अगर ये तीनों मेरे भीतर नहीं रहेंगे तो मैं इसका 1% नहीं कर पाऊंगा। ये कहना सुनना बड़ा आसान है, परंतु इसके एक अंश को भी जीवन में तभी उतारा जा सकता है जब हमारे हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य हो। सूत जी से प्रश्न किया गया जीवों के कल्याण का साधन क्या है, तो उन्होंने कहा है भक्ति करना सीखो। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कल की कथा में सूत जी ने कुल मिला के 10 लोगों को उदाहरण दिया है। इन 10 के जीवन में कुछ नहीं था, केवल भगवान की भक्ति थी तो सब कुछ मिल गया। कहां से शुरू हुई? बोले सबसे पहला उदाहरण सूत जी ने दिया नारद जी का। नारद जी के जीवन में भगवान की भक्ति रही तो तीसरे जन्म में सीधे नारद बन गए। दूसरा उदाहरण व्यास जी का। नारद जी के बताए मार्ग का अनुसरण व्यास जी ने किया तो व्यास जी का भी परम कल्याण हुआ, संतुष्टि की प्राप्ति हुई। तीसरा उदाहरण उन्होंने दिया द्रौपदी का। 5 पुत्र एक साथ मरे फिर भी भक्ति इतनी प्रबल है कि बेटा का हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी कह रही है मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये गुरु जी हैं, इन्हें मत मारो, चाहे इन्होंने मेरे बेटे को मार दिया है। ये है भक्ति। जब हृदय में आ जाएगी तो कोई आपका शत्रु रहेगा ही नहीं। आपको ये बोध हो जाएगा सब मेरे कर्मों का खेल है। अच्छा, प्रश्न बड़ा विचित्र है। आपके मन में पता नहीं कभी आया है कि नहीं, पर मेरे मन में आया और मैंने इसका समाधान भी अपने गुरुजी से ढूंढा। महाभारत युद्ध में अगर दुर्योधन ने बाण मारा था तो पांडव भी मारे ही होंगे। राम रावण के युद्ध में रावण ने अगर बाण मारा था तो राम जी ने भी मारी होगी। परंतु पापी हम केवल रावण को ही क्यों मानते हैं? पापी हम केवल दुर्योधन को ही क्यों मानते हैं? अरे भैया, उधर से गोली चल रही है, इधर से भी चल रही है। उधर की गोली से इधर के लोग मरेंगे, इधर के गोली से उधर के लोग मरेंगे, पर पापी केवल दुर्योधन क्यों? पांडव क्यों नहीं? क्या इन लोगों ने हत्याएं नहीं की? करी। परंतु इसका यथार्थ उत्तर यही है कि लड़ाई करना पाप नहीं है, लड़ाई ठानना पाप है। और दुर्योधन ने लड़ाई ठानी थी, पांडव लड़ाई नहीं चाहते थे। राम जी भी लड़ाई नहीं चाहते थे, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा। रावण ने लड़ाई ठानी थी। लड़ाई करना पाप नहीं है, लड़ाई ठानना पाप है। और इतिहास में जिसने जिसने लड़ाई ठानी है उसी को पापी माना गया। उसी प्रकार द्रौपदी के 5 बेटे क्यों मर गए? जिसका रक्षक भगवान हो उसके बेटे क्यों मर गए?
द्रौपदी भी लड़ाई चाहती थी। महाभारत में लिखा है, कृष्ण भगवान जब शांति दूत बन के जाने लगे तो द्रौपदी ने अपने खुले केस दिखा दिए। माधव, जा रहे हो शांति दूत बन के समझौता कराने, पर अगर दुर्योधन नहीं मरेगा तो मैं केस धोऊंगी कैसे। जिस दिन उन्होंने भरी सभा में नंगा करने का प्रयास किया, उसी दिन मैंने शपथ लिया है, ये केस उसी दिन बांधूंगी जिस दिन दुर्योधन के रक्त से स्नान करूंगी, दुशासन के रक्त से स्नान करूंगी। केशव, द्रौपदी के केस को याद रखना। भगवान मन में विचार किए, दुर्योधन ने लड़ाई चाहा तो दुर्योधन के 100 भाई मरे, तो पांडव पक्ष में कोई लड़ाई नहीं चाहता था, पर द्रौपदी लड़ाई चाहती थी, तो लड़ाई का आनंद थोड़ा द्रौपदी को भी दिखाया जाए। इसी बहाने द्रौपदी के 5 बेटे मर गए। पांडवों में केवल द्रौपदी लड़ाई चाहती थी और कोई नहीं चाहता था। प्रतिशोध था द्रौपदी के मन में। द्रौपदी की भक्ति, अर्जुन की भक्ति, कुंती बुआ की भक्ति, 3 2 5, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा की भक्ति। जवान बेटा मरा है, जानती है मेरा भाई कृष्ण समर्थ है, कुछ भी कर सकता है, परंतु एक दिन भाई से नहीं कहने गई, भैया ये दुख कब खत्म होगा। सबसे श्रेष्ठ भक्ति है सुभद्रा की। 7वीं भक्ति विदुर जी की। भगवान के श्री चरणों में 8वीं भक्ति भीष्म जी की बताई, 9वीं भक्ति उत्तरा की बताई और 10वीं भक्ति परीक्षित की बताई। प्रथम स्कंध में सूत जी ने कहा, जीव को कल्याण चाहिए तो केवल भगवान की भक्ति करे, और उदाहरण में 10 लोगों की भक्ति की कथा सुना के उन्होंने कहा, भगवान उन सबको मिलते हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, वही भागवत का सच्चा अधिकारी है।